लगता है कि हर चीज़ में मिलावट है ना, कहीं ना कहीं, है ना। अब और मैं बात करूँ अगर खान पीन की, तो खान पीन आपका क्या है। अभी हमारे घर में बच्चे हैं, अभी उनको एक तरफ फल लग दिया जाए, एक तरफ फास्ट फूड, तो बच्चे किस तरफ जाएंगे? बच्चे छोड़िए बड़े भी जाएंगे, है ना। क्योंकि क्या है, अब आजकल लोग टेस्ट है, बॉडी को नीड्स क्या है ये नहीं देख रहे हैं, टेस्ट ढूंढ रहे हैं, है ना, कि टेस्ट किसमें है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ बदलाव हुआ है ना। और देखिए मैं बीमारियों की बात करूँ, बीमारियाँ पहले भी थी, ऐसी नहीं थी कि बीमारियाँ नहीं थी पहले भी थी, और बीमारियाँ अब भी हैं। तो पहले के समय में क्या था, लाइफ लॉन्ग की बीमारियाँ शौक थी, ठीक है। तो पहले समय में कुछ भी बीमारी होगा करती थी, जैसे मलेरिया था, डिप्थीरिया था, चेचक था, प्लेग था, चिकन पॉक्स था, हैजा था, काली खांसी थी। लेकिन आज के मैं 2.5 बोलना चाहूँगा अपने मेडिकल साइंस को, जिन्होंने इस पर काबू पाया है। ये बीमारी किसी को होती है, अगर होती है तो ठीक हो जाता है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने, हमारी मेडिकल साइंस ने मतलब इन बीमारियों का जो है मेडिसिन दवा तैयार कर दिया है, ठीक है। अब ये हैजा वैसा बीमारी पहले के समय की बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करती थी। सुनने में मतलब मेरे भी सुनने में आया है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बीमारी है ये क्या नाम है, पहले के समय की बहुत खतरनाक बीमारी है कि गांव में किसी एक मेंबर को हो जाता था तो पूरा गांव सफा हो जाता था, इतनी खतरनाक बीमारी थी, ऐसा था ना। और देखिए आपकी जो बीमारियाँ चल रही हैं, जैसे आपके समय में मैं बात करूँ बीमारियों की, तो ये सब ज़्यादातर बीमारी लाइफ स्टाइल की है। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, जो हड्डियों में गैपिंग हो जाता है, दमा, ठीक है। उसके बाद में फिर मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या, कैंसर, हाइपरटेंशन, बीपी की समस्या, हृदय रोग की समस्या, और उसके बाद में फिर गठिया हो गया, उसके बाद में फिर मोटापा हो गया, ओबेसिटी, भूलने की समस्या। इन सब बीमारियों पे मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि मेडिकल साइंस के पास परमानेंट इलाज नहीं है कि आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने खाइए आपको लाइफ टाइम के लिए आराम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमको जब तक जीवित रहना तब तक टेबलेट, तब तक दवा लेना पड़ेगा। जब दवा बंद कर देंगे कुछ दिन बाद आराम रहेगा, कुछ दिन बाद फिर दोबारा हो जाएगा। ये चीज़ सच्चाई है, ठीक है। मानिए ना मानिए, लेकिन ये चीज़ सच्चाई है, ठीक है। देखिए मैंने बताया कि हमारा जो खेती करने का, जो फार्मिंग करने का जो मेथड है वो चेंज हो गया। पहले हम नेचुरल तरीके से करते थे, अब आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं। रीज़न, अगर हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से कीटनाशक दवा ये सब वगैरह ना यूज़ करें तो फसल हमें उतना मात्रा में होगी नहीं, मजबूरी है ना, किसानों की मजबूरी है। वो मजबूरी हो क्यों रही है? जहाँ पहले 10 बीघा था और 10 फैमिली मेम्बर थे, बाद में वो बढ़ता गया, अब वहाँ पे 2 बीघा में 10 लोगों को देखना है ना। तो हमें फसल उतनी मात्रा में अगर पर्याप्त करनी है तो हमें आर्टिफिशियल यानी कीटनाशक दवा और तमाम प्रकार के केमिकल, यूरिया, तमाम प्रकार की चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेगी, मजबूरी है ना, रीज़न ये है, ठीक है। तो उसका जो अंश रहता है उसमें, तो हम जब खाते हैं, उसको पका के खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जाता है, तो बीमारी क्रिएट करने का काम करता ही करता है। अब देखिए क्या है कि एक चीज़ हमारा और भी बदल गया है पहले ओम में क्या बदल गया है कि पहले के समय में हमारे घर गेस्ट आया करते थे, नाथ भात जिसे बोलते हैं, है ना, वो आया करते थे, तो हम लोग उन्हें नींबू शरबत और गुड़ दिया करते थे, भेली है ना, गुड़ दिया करते थे। अगर उसका नाम गुड़ है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ गुड़ है, ठीक है। जिसने भी उसका नाम रखा है बहुत सोच समझ के रखा है ना। तो और उसको यूज़ भी वही करेगा जो उसका गुड़ जानता है, ठीक है। तो अब आपके समय में क्या है, आपके समय में हम क्या नाम है, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में, है ना, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में सब कुछ बदल गया है कि अपने यहाँ तो इतना नहीं है, लेकिन कहीं है कि पानी पीने से पहले फ्रिज से कोको कोला या स्प्राइट निकल जाता है, ठीक है। पूछते ना गेस्ट आए ठंडा या गर्म, है ना, तो वो निकल जाता है। अगर मैं बात करूँ 1-250 ml कोको कोला में 16 चम्मच चीनी का मात्रा होता है, 1-250 ml कोको कोला में। अगर मैं 1 गिलास पानी में आपके सामने 16 चम्मच चीनी निकाल के रखूँ, आपके सामने डालूंगा उसी गिलास में और बोलूँ पीजिए, पी पाएंगे? 16 चम्मच चीनी, लेकिन उसका उतना मीठा क्यों नहीं होता, उसमें केमिकल डाला जाता है, उसका मीठापन जो है कम कर दिया जाता है। लेकिन जो शुगर है वो तो नहीं कम होगा, वो तो रहेगा, है ना, ठीक है। और लोग पीते क्यों हैं? क्योंकि टीवी पे एडवर्टाइज पे दिखाया जाता है कि बहुत मतलब हीरो और वगैरह सब लोग पीते हैं ना, है ना। और ये भी दिखाया जाता है कि पी के पहाड़ से पूछते हैं, मैं पूरा एक बाल्टी भर के तुमने 5 मिनट कैसे पूछ के दिखाया क्या है, वो विज्ञापन है, प्रचार है ना। अभी तक फेयर लवली से कोई बोरा हुआ नहीं हुआ, है ना, लेकिन लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उनको क्या है, वो सेलिब्रिटी है, उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो वो बटोर के लेके चले जाते हैं, बोलते हैं कि हमारी सुंदरता का राज लेट्स है,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। टाइप्स ऑफ डिजीज की मैं बात करूँ, टाइप्स ऑफ डिजीज जो है आजकल ये बीमारियाँ आपको आपके पड़ोस में, आपके घर में, आपके रिलेशन में जरूर मिल जाएंगी, क्योंकि ये जितनी भी बीमारियाँ हैं इस समय चल रही है। जैसे हार्ट की समस्या हो गया, डायबिटीज हो गया, गठिया हो गया, ओबेसिटी, है ना। पहले के समय में जब कोई मोटा ताजा जाता था तो बोलते थे खाते पीते घर का है, लेकिन आज बीमारी बन चुकी है ना, ऐसा है ना। और उसके बाद में हाइपरटेंशन हो गया, कैंसर हो गया, हार्टियोमाइग्रेटिंग ऑस्टियोपोरोसिस जिसे बोलते हैं, ठीक है। एलर्जी का समस्या आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा है, स्टोन का समस्या तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने ये ऐसे भी केस देखे हैं कि जिन्होंने ऑपरेशन करवा लिया, ऑपरेशन के बाद में भी स्टोन दोबारा हो गया है ना। और लेडीजों को तमाम प्रकार की गैस्ट्रिक समस्या, लीवर का समस्या आजकल लोगों को हो रहे हैं काफ़ी, है ना, लीवर का समस्या। देखिए अब बात ये है कि मार्केट में अगर कोई फास्ट फूड खा रहा है तो हम उसे नहीं रोक सकते, सिर्फ बता सकते हैं। मार्केट में अगर कोई फास्ट फूड बेच रहा है तो हम उसे नहीं रोक सकते, है ना, ठीक है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें और अपने फैमिली और अपने जानने वाले चाहने वालों को कैसे स्वस्थ रखें। तो ये संस्था हमारी इसी पे काम करती है, जैसे मैंने बताया हेल्थ फॉर वेल्थ, ठीक है। तो हमारी संस्था मतलब किस प्रकार से हेल्थ को ठीक करती है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमारी संस्था जो है कई कैटेगरी के प्रोडक्ट पे काम करती है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, ब्यूटी केयर हो गया, हेयर केयर हो गया, ओरल केयर हो गया, फूड प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इन सब कैटेगरी के प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। अब जैसे ये संस्था का पहला प्रोडक्ट है इम्यूनोग्लास। इम्यूनोग्लास जो ये शरीर की इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है, नाम से ही पता चल जाता है, इम्यूनो से नाम से ही पता चल जाता है इस काम क्या करता है। अब मैं इम्यूनिटी पावर की बात करूं तो इम्यूनिटी पावर जो है कोरोना काल में आम आदमी को नहीं पता था कि हमारी बॉडी के लिए कितनी नीड है, कितनी जरूरत है ना। आम आदमी को नहीं पता था, कोरोना काल में आम आदमी को भी पता चल गया कि इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि टीवी पे हर जगह चिल्ला चिल्ला के बोला जाता, काढ़ा बनाओ, ये करो, वो करो, अपना इम्यूनिटी बूस्ट करो, अपना इम्यूनिटी बढ़ाओ, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ, ठीक है। ये टीबी के पेशेंट को दिया जाता है और प्लस अस्थमा के पेशेंट को भी दिया जाता है, ठीक है। अगर इसे बीमार है पीते तो ठीक हो जाता है, अगर बीमार नहीं है फिर भी लेते हैं तो ये आने वाली बीमारी से लड़ने के लिए शरीर में क्षमता पैदा कर देता है। देखिए आयुर्वेद और एलोपैथ में फर्क क्या होता है। एलोपैथ कहता है मैं आपको बीमार रहने नहीं दूंगा, वो आयुर्वेद कहता है आप मुझे यूज करो, मैं आपको बीमार होने नहीं दूंगा। आयुर्वेद ऐसी चीज है कि आप उसे अगर बीमार नहीं है फिर भी ले रहे हैं तो वो आपको बीमारी होने नहीं देगा, ठीक है। वो आयुर्वेद पद्धति कहाँ की है पता है आप सबको, अपने भारत देश की। लेकिन आज कहने की बात है कि आयुर्वेद अपने भारत देश में बहुत कम यूज किया जा रहा है। आप सर्च करिए तो गूगल पे, अमेरिका में 27%, चाइना में 12%, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 2.5%, अपने भारत देश में सिर्फ 2.5%, ठीक है। और हाँ एक बात और, अपने यहाँ के जो मेडिसिन होते हैं वो यहाँ की जो राष्ट्रभाषा मानी जाती है उस लैंग्वेज में नहीं लिखा रहता उसके पीछे, और हर देश में वहाँ की जो लैंग्वेज होती है उस मेडिसिन के पीछे लिखा रहता है। एक मजदूर को नहीं पता है कि वो मेडिसिन जो खा रहा है वो उसमें क्या क्या मिलाया है, किस प्रकार का मेडिसिन में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं उसको नहीं पता। और चाइना में चाइनीज भाषा मेडिसिन के पीछे लिखा रहता है, जापान में जापानीज भाषा लिखा रहता है ना, लेकिन अपने यहाँ इंग्लिश में लिखा रहता है, ठीक है। तो काफ़ी चीज चेंजेस हैं। दूसरा है थंडर ब्लास्ट। थंडर ब्लास्ट जो है हमारे शरीर में वायर की तरह नस दौड़ेगा, है ना, मतलब वायर जैसा कनेक्शन नहीं होता है, उसी प्रकार से नस का कनेक्शन है ना, हर जगह। तो वो जो नस है अगर कहीं नस ब्लॉक हो जाता है तो उस नस को ब्लॉकेज खोलने का काम करता है, प्लस ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़बरदस्त करता है, लकवे में भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है, और बॉडी में इंसुलिन बनाने का भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है, ठीक है। ज्वाइंट कटरायल, ज्वाइंट कटरायल जो ये जैसे आता जो है ज्वाइंट कटरायल ये पेन किलर का काम करता है। अगर हमारे ज्वाइंट में जैसे घुटने में कहीं भी सर में कहीं भी अगर दर्द होता है, पेन होता है, तो हम जाते हैं मेडिकल से टेबलेट लेते हैं, पेन किलर खाते हैं, हमें रिलीफ मिलता है ना। लेकिन अगर हमें बार बार पेन हो रहा है, बार बार अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो बार बार खाना सही नहीं है, ठीक है। ये जो ज्वाइंट कटरायल है, ज्वाइंट कटरायल जो ये पेन किलर का काम करता है, इससे जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे अगर लगा लिया जाए तो पेन को जो है दूर कर देता है।